हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर प्लेसेस। तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल जब वीडियो का एंड हो रहा था तो मैं इस क्वेश्चन पे थी, इफ़ यू रिमेम्बर, एंड मैंने ये बोला था कि आपको मुझे ये क्वेश्चन क्या करता है एग्जैक्टली वो बताना है। तो मैं एक बार आपको दोबारा से बता देती हूँ कि इस क्वेश्चन में हुआ क्या था, बिकॉज इट इज़ कॉम्प्लेक्स केस वेयर वी यूज़ नॉट। और नॉट कैसे यूज़ होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज जो हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे उसमें एक क्वेरी को करने के जितने पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं मैं आपके साथ वो सारे डिस्कस करने वाली हूँ, एंड दोज विल बी इंक्लूडिंग दिस नॉट ऑपरेटर। तो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि इसको एग्जैक्टली यूज़ करते कैसे हैं। मैंने आपको बोला सिलेक्ट करो सब कुछ फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल, जहां पर नॉट करके मैंने इतनी बड़ी क्वेरी दे दी। अब सबसे पहली बात तो ये समझो कि वेयर के बाद जो भी कंडीशन आपको मिलती है अगर वो ट्रू है तो ही वो आपको आंसर देगी। इसका मतलब ये जो कुछ भी है इसका पूरा करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? ट्रू। अब इसका आंसर कैसे आए? अब यहाँ तो नॉट लगा हुआ है, जो भी आंसर इतने पे आएगा, क्योंकि क्वेरी तो बेसिकली इतने पे ही है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो जितना भी आंसर इतना देगा उसका नॉट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमको जितना भी अंदर हमें दे रखा है वो सारा क्या करना है? फॉल्स करना है। क्योंकि अगर वो सारा फॉल्स हो गया तो उसको बाहर मिलेगा नॉट। नॉट ऑफ फॉल्स होता है ट्रू, और जब आपको ट्रू मिलेगा तो ये कंडीशन आपको आंसर देगी। तो अंदर वो बोल क्या रहा है? वो बोल रहा है जिसकी ऑर्डर डेट है 10 एंड जिसका सेल्स पर्सन नंबर है 1002। अब क्योंकि एंड ऑपरेटर है इन दोनों के बीच में, तो अगर आप दोनों में से एक भी कंडीशन को फॉल्स कर दो तो ये पूरा फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद यहाँ और है। अब और क्या कर सकता है? अगर ये फॉल्स है लेकिन अगर ये ट्रू है तो भी ट्रू आंसर दे देगा। और तो आपको पता है ना कैसे काम करता है कि कोई एक भी उसको ट्रू मिल गया, कंडीशन एक क्या कंडीशन, अगर एक भी कंडीशन उसको ट्रू मिल गई मल्टीपल कंडीशंस में से, तो वो आपको आंसर क्या दे देगी? ट्रू दे देगी। तो मुझे क्या करना है? इस चीज़ को अवॉइड करना है। अवॉइड नहीं, एक्चुअली स्टॉप करना है। तो वो मैं कैसे करूँगी? वो मैं ऐसे करूँगी कि मैं इसको भी फॉल्स बनाऊँगी, मैं इसको भी फॉल्स बनाऊँगी। फॉल्स और फॉल्स क्या होगा? जब दोनों ही फॉल्स हैं, ये भी फॉल आया ये भी फॉल्स आया, तो फिर कंप्लीट आंसर क्या मिलेगा? फॉल्स। और जब ये कंप्लीट आंसर फॉल्स हो जाएगा तो फिर होगा उसका नॉट। जब उसका नॉट होगा तो वो बन जाएगा ट्रू और आपको मिलेगा आंसर। तो हमको क्या करना है? इसको भी फॉल्स करना है, इसको भी फॉल्स करना है। इसको फॉल्स करने का मतलब कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो जाए, यानी ऑर्डर डेट 10 ना हो, सेल्स पर्सन की वैल्यू 1002 से कम हो, और ये तो ज़रूरी है कि अमाउंट जो है वो 2000 से कम हो। ज़्यादा लिखी है ना तो हमें उसको उल्टा करना है। तो कल मैंने आपके साथ सारे पॉसिबल केसेस देख लिए थे जहाँ पे कंडीशन ट्रू हो सकती है। तो जो आपके रिमेनिंग केसेस रह गए थे, जैसे यहाँ पे ऑर्डर डेट तो चलो 10/3 हो गई, लेकिन इसकी वैल्यू 1002 से कम है और अमाउंट भी कम है, तो एक तो आपकी ये वाली क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, आउटपुट में आएगी। दूसरी फिर इस पे चलते हैं, इसमें ऑर्डर की डेट वो नहीं है, मंथ चेंज है। ये वाली वैल्यू चलो बड़ी है, कोई बात नहीं, पर इन दोनों में से हमारे कोई एक भी फॉल्स हो जाए तो हमारा काम हो जाता है, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अमाउंट आपकी क्या है? 2000 से कम है, इसलिए अगेन ये वाला आउटपुट आएगा। थर्ड केस में अमाउंट कम है और ये वाली वैल्यू अलग है, तो ये नहीं भी है 1002 से छोटी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगेन ये आउटपुट में आएगा। और जो ये लास्ट केस था, अमाउंट 2000 से कम है, डेट अलग है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये भी हमारे आउटपुट में आएगा। तो हमें आउटपुट में कौन सी 4 आउटपुट्स मिलेंगे? दीज 4। ठीक है, तो इस ढंग से आपका नॉट चलता है। नॉट को आप क्वेरीज में यूज कैसे करते हो वो भी मैं आपको शॉर्ट पीरियड में बताऊंगी। अभी हम चलते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, डियर राइट अ क्वेरी दैट विल गिव यू ऑल ऑर्डर्स फॉर मोर देन $1000। आपको क्या करना है? आपको एक क्वेरी लिखनी है जिसके अंदर दैट विल गिव यू ऑल ऑर्डर्स फॉर मोर देन 1000। अब दैट विल गिव यू ऑल ऑर्डर्स का मतलब सारी डेटा दे देगा जहां पर $1000 से ज़्यादा हो।
तो ऑर्डर्स टेबल में जाके देखते हैं भाई ये $1000 वाली वैल्यू आ किस में रही है, अमाउंट में आ रही है। यानी जिसका भी ऑर्डर की अमाउंट 1000 से ज़्यादा है, जहाँ पे भी अमाउंट की वैल्यू 1000 से ज़्यादा है, मेरे को वो सारा कुछ चाहिए। तो आपको सारा कुछ चाहिए, इसलिए सिलेक्ट लिखा, स्टार लिखा, फ्रॉम लिखा, टेबल का नेम लिखा। आफ्टर दैट आप लगाओगे वेयर कंडीशन। अब आप वेयर में क्या लिखोगे, जहां पर अमाउंट जो है मोर देन 1000 है। अमाउंट कौन से कॉलम में आ रही है, AMT, तो AMT ग्रेटर देन 1000। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राइट अ क्वेरी दैट विल गिव यू द नेम्स एंड सिटीज ऑफ ऑल सेल्स पीपल इन लंडन विद ए कमीशन अबव 0.10। वो कह रहा है आप क्वेरी बताओ दैट विल गिव यू नेम्स, जो आपको नेम देगा और सिटी देगा। किसका देगा, सेल्स पीपल की। यानी हम सेल्स पीपल टेबल यूज करेंगे और यहाँ से हमको नेम चाहिए और सिटीज चाहिए ऑफ ऑल सेल्स पर्सन इन लंडन। यानी वो कह रहा है सिटी लंडन होनी चाहिए विद अ कमीशन अबव 0.10, और कमीशन उनकी 0.10 से बड़ी होनी चाहिए। यानी यहाँ दो कंडीशन है, दोनों ट्रू होनी चाहिए। तो जब दो कंडीशन हो और दोनों ट्रू होनी चाहिए तो कौन सा ऑपरेटर यूज करते हो, एंड करते हो। तो बस इजीली बना दो। आपने लिखा सिलेक्ट करके आपको नेम चाहिए, तो नेम के लिए कॉलम कौन सा है, एस नेम। तो आप इधर लिखोगे एस नेम, कॉमा, उसके बाद आपको सिटीज चाहिए, तो सिटीज के लिए कॉलम कौन सा है, सिटी। तो आप लिखोगे सिटी। कहाँ से चाहिए, फ्रॉम सेल्स पीपल। टेबल का नाम क्या था, सेल्स पीपल था ना। जहां पर सिटी लंदन है और कमीशन अबव दिस है, तो सिटी से पता चल रहा है, कमीशन कॉम से पता चल रहा है। तो बस अपनी क्वेरी बना दो, वेयर सिटी इक्वल टू लंदन एंड, क्योंकि दोनों ट्रू चाहिए ना, कमीशन ग्रेटर देन 0.10। आ गया। अगला क्वेश्चन है बेटा, write a query on the customers table whose output will exclude all customers with a rating less than equal to 100 unless they are located in Rome। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। वो बोल रहे क्वेरी है कस्टमर टेबल पे जहां पे आउटपुट एक्सक्लूड कर देगा, मतलब निकाल देगा उन सारे कस्टमर्स को जिनकी रेटिंग या तो 100 है या 100 से कम है, उनको निकाल देगा, मतलब आउटपुट में नहीं आएंगे। अनलेस दे आर लोकेटेड इन रोम, मतलब अगर वो रोम में लोकेटेड है तो चल जाएगा, अगर रोम में लोकेटेड नहीं है तो फिर उनकी रेटिंग अगर 100 है या 100 से कम है तो वो हमारे आउटपुट में नहीं आएंगे। ठीक है। तो कैसे करोगे, चाहिए क्या है, सारा कुछ ही चाहिए। उसने बताया ही नहीं कौन से कॉलम चाहिए, तो हम एज्यूम करके चलेंगे उसको सारा कुछ चाहिए। तो मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार्स फ्रॉम, टेबल का नाम उसने हमें क्या बोला था, कस्टमर्स। अच्छा, अब उसने हमें क्या बोला है, एक तो उसने बोला है रेटिंग जो है 100 या 100 से लेस हो, तो डायरेक्ट कंडीशन बनती है रेटिंग लेस देन इक्वल टू 100 अनलेस दे आर लोकेटेड इन रोम। यानी अगर वो रोम में लोकेटेड है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है और ये फॉल्स भी हो जाती है तो चलेगा। यानी हम कौन सा ऑपरेटर लगा सकते हैं, और। ठीक है। तो अब आप यहाँ क्या लिखोगे, और सिटी इक्वल टू रोम, क्योंकि उसने ये बोला है ना अगर रोम में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता रेटिंग से हमें। यानी अगर ये फॉल्स हो भी जाए और ये ट्रू हो भी जाए तो काम चल जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑपरेटर है जो एक कंडीशन पे भी काम करने देता है, और ऑपरेटर है, सिंपल था। अब क्योंकि उसने हमको बोला एक्सक्लूड ऑल कस्टमर्स विद अ रेटिंग लेस देन इक्वल टू 100, तो हम क्या, अच्छा सॉरी यहाँ पे नहीं, विल एक्सक्लूड, यहाँ पर रेटिंग आपकी 100 से ज़्यादा आनी चाहिए, सॉरी मैंने गलत बोल दिया आपको। यानी अगर रेटिंग 100 से ज़्यादा है या वो रोम में रहता है तो हम उसको अलाउ कर दें। दोबारा बता देती हूँ, उसने बोला अगर उनकी रेटिंग 100 या 100 से कम है तो हमने उनको टेबल में नहीं आने देना। इसका मतलब रेटिंग क्या होनी चाहिए, 100 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है। या अनलेस दे आर लोकेटेड इन रोम,
ठीक है, या फिर वो रोम में लोकेटेड हो। इसका मतलब अगर उनकी रेटिंग, मान लो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, रेटिंग 100 से कम हो गई, लेकिन वो रोम में है, तब भी आपकी क्वेरी क्या है, चल जाएगी। मतलब यहाँ पे तो ये ट्रू है ना, क्योंकि ये तो सेटिस्फाई कर ही रही है, लेकिन हम यहाँ और ऑपरेटर क्यों लगा रहे हैं कि इन केस ये कंडीशन ये वाली हो जाती है, इसकी जगह रिजल्ट जो हमारे पास टेबल में डेटा है वो ये होता है, लेस देन इक्वल टू 100 होता है, लेकिन उसकी सिटी रोम होती है, तो ये हमें आउटपुट दे देगी। दूसरा तरीका क्या है इस क्वेरी को लिखने का, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर। मैंने क्या बोला है, रेटिंग ये नहीं होनी चाहिए, ये बोल रही हूँ ना मैंने एक तो इसका उल्टा कर दिया। मैंने कल भी आपको बताया था कि आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, नहीं तो आप नॉट भी लगा सकते हो। एक क्वेश्चन हमने कल ऐसा किया था, तो सेम आज करवा रही हूँ। मैं इस ऑपरेटर को चेंज नहीं करती, मैं बोलती हूँ इसको उल्टा करना है ना, इसका उल्टा मतलब नॉट करना है। तो अब मैं क्या करूँगी, नॉट, और मैंने नॉट क्या बोला था कि कॉलम के नेम से पहले आता है, तो नॉट रेटिंग लेस देन इक्वल टू 100। अब जैसे ही ये आएगा, कंप्यूटर क्या करेगा, वो इसकी जो ये वाली वैल्यू है इसका उल्टा कर देगा। नॉट रेटिंग इक्वल टू 100 का मतलब है कंप्यूटर इस लाइन को ये पढ़ेगा, बेसिकली ये और ये लाइन सेम है। यहाँ मैंने खुद मैनुअली चेंज किया, यहाँ मैं चेंज नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए ना, तो कंडीशन लिख दी, उसके ऊपर मैंने नॉट लिख दिया, ठीक है। और दूसरी चीज तो अभी भी सेम ही है, सिटी इक्वल टू, तो अगेन ये मुझे आउटपुट दे देगी, ठीक है। तो ये आपका ऐसे आपका नॉट ऑपरेटर यूज होता है। नेक्स्ट है डियर आपका इन ऑपरेटर। सॉरी, इन क्या बोलता है बेटे, इन आपका ये बोलता है, इन एक्सप्लिसिटली डिफाइंस अ सेट इन विच, वो एक सेट बता देता है, इन विच अ गिवन वैल्यू मे और मे नॉट बी इंक्लूडेड। आप एक सेट ऑफ वैल्यू बना दोगे, आप उसको बोलोगे भाई ऐसे है, मैंने तेरे को सेट दे दिया, ये वैल्यूज है, अब उन वैल्यूज में से तू काम कर ले। अभी हम समझते हैं कि सेट बना कैसे, और मैं कहना क्या चाह रही हूँ आपको। मैंने आपको क्या बोला है कि हम एक सेट बनाएंगे और फिर हम उस सेट में से डेटा निकालेंगे या वो नहीं करेंगे। वो यही बोल रहा है कि हम एक सेट बनाएंगे जिसमें एक वैल्यू मे और मे नॉट बी इंक्लूडेड। अगर आपको चाहिए तो उसको डाल लो, मतलब मेरे को पता है कि मेरा काम इन 6 वैल्यूज से होगा, तो मैं सेट में वो 6 वैल्यूज डाल दूंगी। अगर वो 6 वैल्यूज मिलेंगी तो मुझे आउटपुट मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो मैं क्वेश्चन बताती हूँ, आपको इजीली समझ में आएगा। फाइंड ऑल सेल्स पीपल दैट आर लोकेटेड इन आइदर बार्सिलोना और लंदन। आपको सारे सेल्स पीपल बताने हैं, या तो बार्सिलोना में हो या लंदन में हो। तो इजी सी बात है, या तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए या ये हो जाए, यानी और ऑपरेटर लगेगा। ऑल सेल्स में मतलब स्टार चाहिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स पीपल वेयर। हमें पता ही है सिटी उसका कॉलम का नाम है, तो सिटी इक्वल टू बार्सिलोना और सिटी इक्वल टू लंदन। सही है, बढ़िया है, ठीक है। सेम क्वेरी मैं इन ऑपरेटर से कर सकती हूँ। मैं क्या लिखती, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स पीपल वेयर सिटी। अब मैं इक्वल टू नहीं लगाऊंगी, अब मैं लगाऊंगी इन ऑपरेटर। मैं बोलूंगी सिटी इन, सिटी है किसमें, अब इसके आगे मैं इसका सेट बना दूंगी। ब्रैकेट स्टार्ट किया, पहली जगह कौन सी है, बार्सिलोना, दूसरी जगह कौन सी है आपकी, लंदन, तो मैंने क्या किया बच्चे, मैंने बोला सिलेक्ट कर दो सब कुछ, कहाँ से, सेल्स पेपर टेबल में से, जहाँ पर सिटी इन, इनको मैंने एक सेट दे दिया और इस सेट में वो पॉसिबल वैल्यूज डाल दी जिस पे मैं अपनी क्वेरी ट्रू कराना चाहती हूँ। मतलब मेरे को पता है कि अगर बार्सिलोना और लंदन का हो तो मेरा आउटपुट आ जाए।
तो जब मुझे ऐसी वैल्यूज डेफिनेट होती है, गारंटीड पता होती है कि इन वैल्यूज पे ही मेरे को अपनी क्वेरी चलानी है, तो आप सिंपली इन ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। ठीक है, शॉर्ट पड़ती है और कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मैं अगर बोलूँ फाइंड ऑल कस्टमर्स मैच विद सेल पीपल दिस, मतलब जिनकी एस नम, क्योंकि सेल्स पीपल का तो नम यही है ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स टेबल में देख भी सकते हो। एस नम आपको दे रखा है कि किस किस सेल्स पर्सन को हमने ये निकालना है ना, कॉल कस्टमर सेल पर्सन, तो हमको यही निकालना है कि कौन सा सेल पर्सन के साथ कस्टमर्स हैं। ठीक है, तो कस्टमर्स आपको बताने हैं, तो आपने स्टार लिख दिया। टेबल आप कस्टमर्स का यूज कर रहे हो, वेयर एस नम, अब आपको पता है ये 3 ही है, तो आप इन लिखो, इनके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करो और ये 3 वैल्यूज, दैट इज योर आंसर। ओके, अगला आता है आपका बिटवीन ऑपरेटर। बिटवीन ऑपरेटर में क्या होता है डियर, बिटवीन डिफाइंस अ रेंज, ये रेंज को डिफाइन करता है। यानी अभी यहाँ तो हम फिक्स्ड वैल्यूज को ले रहे थे, अगर मान लो मुझे 1 से 100 या 1 से 200 बहुत बड़ी रेंज लेनी है, एक एक वैल्यू को लिखना बहुत मुश्किल काम होगा, तो व्हाट वी कैन यूज अ बिटवीन ऑपरेटर। बिटवीन क्या करता है, स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू मानता है और उसके बीच की सारी वैल्यूज उठा लेता है, पर ये इंक्लूसिव होता है। इंक्लूसिव का मतलब होता है जो आपने स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू ली होती है, ये उस पर भी रन करता है, उसको एक्सक्लूड नहीं करता, इंक्लूड करता है। तो ये एक रेंज दे रहा है, दैट वैल्यूज मस्ट फॉल इन टू मेक द प्रेडिकेट ट्रू, तो उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो सारा कंडीशन को ट्रू करेंगी। ये एंड के साथ यूज होता है, कंजंक्शन विद एंड, इट इज यूज्ड इन कंजंक्शन विद एंड, मतलब बिटवीन ऑपरेटर का पूरा जो नाम है ना वो है बिटवीन, एक वैल्यू देते हैं फिर हम एंड लिखते हैं और सेकंड वैल्यू, क्योंकि रेंज में आपकी 2 वैल्यूज आएंगी ना, स्मॉल मतलब एक इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू, तो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू के बीच में हम और एंड ऑपरेटर यूज करते हैं, तो ये अकेला यूज नहीं होता, बिटवीन एंड करके आपका यूज होता है। और इंक्लूसिव नेचर है कि जो आपने इनिशियल और फाइनल वैल्यू दी है ये उसको भी इनटू कंसिडरेशन लेगा, उस पर भी ये प्रेडिकेट को या कंडीशन को ट्रू करेगा। ठीक है, तो मैं अगर आपको ये बोलूं फाइंड ऑल सेल्स पीपल विद कमीशंस बिटवीन 0.10 एंड 0.12, मैंने बोला सारे सेल्स पीपल चाहिए मेरे को, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स पीपल विद कमीशन बिटवीन दिस एंड दिस, तो मैंने आपको बता ही दिया वेयर कमीशन आपको कमीशन से ही मिल रही थी, बिटवीन 0.10 एंड 0.12, सबको चाहिए सेल्स पीपल से जहां पर जो मेरी कमीशन है, कॉलम का नाम लिखा, कॉलम की मैंने नाम लिख के बताया कि उसकी वैल्यूज इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, अब मान लो एक ऐसा केस लेते हैं जिसके अंदर मैं इन दोनों को इंक्लूड नहीं करना चाहती, इनके बीच की वैल्यूज को इंक्लूड करना चाहती हूँ, तो वो आप कैसे कर सकते हो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स पीपल वेयर, अब आप लिखोगे कमीशन बिटवीन 0.10 एंड 0.12, इन दोनों के बीच में हो, एंड इसके आगे आप नॉट लगाओगे, नॉट कमीशन इन 0.10 0.12, आप कहोगे ये क्या लिख दिया, तो अंडरस्टैंड करते हैं क्या लिखा। मैंने बोला इन दोनों के बीच में आए, लेकिन ये 2 वैल्यू को हटा दो, 0.10 और 0.12 पे मुझे मेरी क्वेरी रन नहीं करनी है। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, आपने सबसे पहले बोला कि भाई सबको चाहिए सेल्स पीपल टेबल से जहां पर कमीशन इन दोनों के बीच में तो आए, जैसे ही इन दोनों के बीच में आएगी वो इसके लिए भी ट्रू करने का ट्राई करेगी, लेकिन मैंने साथ में एंड लगा दिया, मतलब मैं साथ में ये भी बोल रही हूँ कि इस चीज को भी ट्रू करो, और वो चीज मैं क्या बोल रही हूँ,
कमीशन इन 0.10 एंड 0.12, सिर्फ इतना समझो। जब मैं लिख दूँ कमीशन इन 0.10 एंड 0.12, इसका मतलब इसने भी वो वैल्यूज इंक्लूड कर ली जिसमें आपका आंसर आ रहा था बिटवीन में। अब मैंने बोल दिया उसका नोट कर दो, मतलब जहाँ पे भी 0.12 ये आंसर ले, उसका उल्टा हो जाए, वो वैल्यू हट जाए। अब ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। जब ये ट्रू हुई तो इसने 0.10 और 0.12 के लिए भी डेटा दिया। फिर इधर आ गए, इसने भी वही किया, लेकिन जैसे ही इसका नॉट हुआ तो इसने बोल दिया भाई ये हटा दो। तो जैसे ही ये हटा तो आपका काम हो गया। मैंने यही तो बोला था इन दोनों के लिए नहीं चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है बेटे, अगला टॉपिक आता है बच्चे आपका लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर क्या होता है? लाइक कैन बी अप्लाइड ही है। देखो लाइक आपका यूज क्यों होता है? सर्चिंग में यूज होता है, पहला सबसे इंपॉर्टेंट काम। ठीक है, जब आपको पूरा नाम नहीं याद, किसी भी चीज का डेटाबेस में आपने डेटा डाला था, भूल गए हो, आधा नाम याद है, एक आधा लेटर याद है, फाइन, तो उस केस में आप लाइक ऑपरेटर का यूज करके उससे मिलता जुलता सारा डेटा निकाल सकते हो और फिर आपको आपका डेटा मिल जाएगा अगर वो उस डेटाबेस में होगा। तो बस ये काम है लाइक ऑपरेटर का। तो लाइक क्या बोलता है? इट कैन बी अप्लाइड ओनली टू फील्ड्स ऑफ टाइप्स कैर और वेर कैर। पहली बात तो ये कि ये कैरेक्टर टाइप की फील्ड्स पे ही जा सकता है, और ये काम किसके आता है कि ये सब स्ट्रिंग्स फाइंड करने के काम आता है। मतलब एक बड़ी स्ट्रिंग में से छोटी सी दे दो तो बड़ी निकाल देगी, उस ढंग से। इन अदर वर्ड्स इट सर्चेज अ कैरेक्टर फील्ड टू सी इफ पार्ट ऑफ इट मैचेज अ स्ट्रिंग। मतलब वही बात जो मैंने बोला कि आप इसको छोटी सी वैल्यू देगी या बड़ा ढूंढ देगी, तो ये कैरेक्टर फील्ड ये सर्च करेगा ताकि इसको एक बड़ी स्ट्रिंग बाद में मिल सके। टू डू सो ये वाइल्ड कार्ड्स का यूज करता है। अकेला लाइक ऑपरेटर नहीं कर सकता, इसको हेल्प चाहिए होती है। इसको हेल्प किसकी चाहिए होती है? वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स की। ठीक है, तो ये कुछ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स यूज करते हैं। ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो मैच कर सकते हैं स्ट्रिंग्स को। तो दो वाइल्ड कैरेक्टर होते हैं हमारे पास, वाइल्ड कार्ड। पहला है अंडरस्कोर, दूसरा है परसेंटेज। अंडरस्कोर जो है वो एक सिंगल कैरेक्टर को सर्च करेगा। जैसे अगर मैंने लिख दिया B_T, तो वो मैच कर देगा बैट के साथ, बिट के साथ। यहाँ पे एक अंडरस्कोर लगाया ना, तो पहला वर्ड भी वही रखा, तीसरे वाला लेटर भी वही रखा, और इसके बीच में अगर इसको ए मिल रहा था ए दिखा दिया, डेटाबेस में आई वाली एंट्री वाला मिल रहा था वो दिखा दिया, बट नॉट ब्रैट। मतलब एक था तो एक ही आएगा, यहाँ पे इसको दो मिल गए ना, तो ये आपके रिजल्ट में नहीं आएगा, सर्च रिजल्ट में। काम कैसे करता है अभी हम बहुत सारी क्वेरीज करेंगे। परसेंट में क्या होता है? इट स्टैंड्स फॉर अ सीक्वेंस ऑफ एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग 0 कैरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल *P*T। देखो जब आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स ढूंढने होते हैं, अब उसमें 0 भी हो सकता है या 0 ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप किसका यूज़ करते हो? परसेंट का। जैसे *T का मतलब है हो सकता है आगे कोई कैरेक्टर हो या ना हो। तो पुट के अंदर स्टार्टिंग की इससे हुई, हमने जब सर्च किया तो इसके आगे नहीं मिला, कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने बोला ना 0 या 0 से ज़्यादा, तो उसने स्टार्टिंग ही P से कर ली। फिर %T तो परसेंट में वो कितने भी कैरेक्टर्स ले सकता है, उसने एक ही लिया, U और T तो था ही। फिर O यहाँ पे कितने भी आ सकते हैं, तो उसने O ले लिया। फिर P ले लिया, यहाँ पे उसने लिया ही नहीं तो T आ गया। फिर पोसेट, इससे स्टार्ट किया, यहाँ पे नहीं लिया, बीच में कितने भी आ सकते थे, तो उसने OSI 3 ढूंढ लिए, लास्ट में थी था। लेकिन स्पाइट नहीं हो सकता। देखो S से स्टार्ट हुआ क्योंकि इससे पहले परसेंट था, T आ गया, बीच में आप कुछ भी लगा सकते थे, T आ गया, लेकिन अब T के बाद परसेंट नहीं है, तो आप T के बाद नहीं वो ढूंढेगा कुछ, तो इस वजह से E की वजह से ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आया। अगर आप लाइक कैरेक्टर का लाइक ऑपरेटर का यूज़ करोगे तो किस ढंग से करेगा, अगर आप ये वाले सिंबल्स यूज़ करते हैं उसके साथ। तो हम सीधा क्वेश्चंस पे चलते हैं। जैसे मैंने बोला आपको, फाइंड ऑल कस्टमर्स हुज नेम बिगेन विद G। मुझे वो सारे कस्टमर्स चाहिए जिनका नेम जो है वो G से बिगिन करता है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर,
कस्टमर टेबल में नेम कौन दे रहा है? सी नेम दे रहा है ना, तो सी नेम। अब उसने बोला नेम जो है जी से स्टार्ट होना चाहिए, उसके आगे कुछ भी हो सकता है पर स्टार्ट जी से होना चाहिए। तो सी नेम लाइक, क्योंकि लाइक आपका ऑपरेटर है जो ये काम कर रहा था, और ये ऑपरेटर किसका यूज करता है? वाइल्ड कार्ड का। तो क्योंकि इसके आगे कितने भी हो सकते हैं, जी से स्टार्ट होना चाहिए, पर जी के आगे कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं, ठीक है। अगला आया फाइंड ऑल कैरेक्टर्स हुम नेम स्टार्ट्स विद पी एंड एंड्स विद एल। पी से स्टार्ट होगा, एंड्स विद एल, एल से एंड होगा। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स पीपल वेयर, अब इधर नेम एस नेम से थे, एस नेम लाइक, स्टार्ट पी से होगा, एंड एल से होगा, बीच का हमको कुछ नहीं पता तो लगा दिया बीच में परसेंटेज, ठीक है। ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डियर नल वैल्यूज। इसके ऊपर मैंने थोड़ी ज़्यादा थ्योरी लिखी है बिकॉज ये क्वेश्चन आपका, ये टॉपिक आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम में एक अलग टॉपिक है, तो इसके नोट्स चाहिए होंगे आपको, तो मैंने अपनी तरफ से नोट्स फॉर्म में ही बना दिया है यहाँ पे। स्टार्ट करते हैं। देखो नल वैल्यूज क्या है। फ्रीक्वेंटली देयर विल बी रिकॉर्ड्स इन अ टेबल दैट डू नॉट हैव वैल्यूज फॉर एवरी फील्ड। ऐसा बहुत बार होगा जब आपके पास रिकॉर्ड्स होंगे, रिकॉर्ड्स मतलब रोज, टेबल में जब पूरी एक रो है उसको हम रिकॉर्ड बोलते हैं। तो ऐसे आपके पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स होंगे जिनके पास कुछ फील्ड्स, मतलब कुछ ऐसी वाली फील्ड्स होंगी जिनके पास कोई वैल्यू नहीं होगी। क्यों 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 नहीं होगी? या तो इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं थी, या फिर द फील्ड डज नॉट अप्लाई टू एवरी केस। हो सकता है वो फील्ड उस केस में अप्लाई नहीं करती। जैसे अगर मैं आपसे पूछना आपके कितने रिसर्च पेपर्स हैं, आप कुछ नहीं लिखोगे, आपके थोड़ी ना रिसर्च पेपर मिलेंगे, तो प्रोफेसर्स के मिलेंगे, ये पीस के मिलेंगे, फाइन। तो कुछ ऐसी फील्ड्स हो सकती हैं जो रेलिवेंट ना हो और अभी खाली हैं। तो एसक्यूएल प्रोवाइड करता है फॉर दीज इंस्टांसेस बाय अलाउइंग यू टू एंटर अ नल। तो वो क्या करता है, वो आपको एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है कि ऐसी वैल्यूज को आप क्या एंटर कर सकते हो, नल एंटर कर सकते हो वैल्यू की जगह पे। वहां वैल्यू मत डालो, वहां जीरो मत डालो, जीरो को हम एक वैल्यू मानते हैं, जीरो इज नॉट नल, जीरो इंटीजर टाइप की है, नल की कोई डेटा टाइप नहीं है, ठीक है। नल मतलब हमें नहीं पता वो क्या है, जीरो मीन्स जीरो, नल मीन्स नथिंग, आई डोंट नो वो क्या है। तो व्हेन अ फील्ड इज नल इट मीन्स दैट द डेटाबेस प्रोग्राम ने उसको स्पेशली मार्क किया है दैट फील्ड एज नॉट हैविंग एनी वैल्यू, हमें पता ही नहीं उसकी कोई वैल्यू है या नहीं। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम असाइनिंग जीरो और ब्लैंक विच द डेटाबेस विल ट्रीट द सेम एज एनी अदर वैल्यू। उसको वो किसी वैल्यू की तरह ट्रीट कर लेगा, लेकिन नल का मतलब क्या है, नथिंग। तो सिंस नल आपका एक वैल्यू नहीं है तो उसकी कोई डेटा टाइप नहीं है। इट कैन बी प्लेस्ड इन एनी डेटा, एनी टाइप ऑफ फील्ड। तो ये नहीं है कि उसको इंटीजर में ही डालोगे, जीरो आप सिर्फ उनमें डाल सकते हो जिनकी डेटा टाइप आपने इंटीजर रखी हुई थी, फाइन, या डबल रखी हुई है, फ्लोट रखी हुई है। नल को आप कैरेक्टर, वैर कैर, डेट, ठीक है, करेंसी, किसी भी डेटा टाइप में डाल सकते हो। तो एग्जाम्पल लेते हैं, यू हैव अ न्यू कस्टमर, आपके पास एक कस्टमर आया हु हैज नॉट येट बीन असाइंड अ सेल्स पर्सन, उसको अभी तक हमने कोई सेल्स पर्सन नहीं दिया था। तो रादर देन वेट फॉर द सेल्स पर्सन टू बी असाइंड, तो ये हम ये कह रहे हैं कि ये कस्टमर आया जिसके पास सेल्स पर्सन नहीं है। तो एक तो है कि हम उसका वेट करें और डेटा एंटर ना करें, पर अगर हम ऐसा करते हैं तो हम तो उसको भूल जाएंगे बाद में, कस्टमर को कौन भूलना चाहेगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक रो बनाएंगे कस्टमर के लिए और हम नल डाल देंगे एस नम में, सारा डेटा उसका एंटर कर लेंगे कस्टमर का, और यहाँ नल डाल देंगे, मतलब इसको अभी हमने कोई सेल्स पर्सन नहीं दिया है,
ठीक है, एंड फिल दैट वैल्यू लेटर व्हेन द सेल्स पर्सन इज असाइंड। तो जब बाद में हमें कोई सेल्स पर्सन मिल जाएगा तो फिर वहां पे हम उसकी आईडी डाल देंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका नल। तो नल वैल्यू का मतलब ये था, और आप नल डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे 0.10 है तो आप ऐसे ही इस सेल में नल डाल सकते हो। फाइन। अब नेक्स्ट जो आता है डियर, दैट इज नल ऑपरेटर। इज नल ऑपरेटर क्या है? नाउ सिंस नल इंडिकेट्स मिसिंग वैल्यूज, क्योंकि जो आपका नल है वो तो मिसिंग वैल्यूज बता रहे हैं ना। यू कैन नॉट नो वट द रिजल्ट ऑफ कंपेरिजन इन्वॉल्विंग नल वुड बी। मतलब नल का कंपैरिजन मैं किसी इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर से करूँ तो मुझे नहीं पता उसका रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि मुझे तो यही नहीं पता नल क्या है। जब मुझे उसकी डेटा टाइप ही नहीं पता तो मैं उसका कंपैरिजन तो कर ही नहीं सकती ना। तो व्हेन अ नल इज कंपेयर टू एनी वैल्यू इवन अनदर नल, द रिजल्ट इज नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स। हमको नहीं पता उसका आंसर क्या है, बट अननोन, क्योंकि हमको तो पता ही नहीं हम कंपेयर कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो अननोन बुलियन जो होता है नॉर्मली वो फॉल्स की तरह बिहेव करता है। अ रो दैट प्रोड्यूसेस एन अननोन वैल्यू। अब हम नॉर्मली क्या करते थे, जब भी हम क्वेरी करते थे तो मैं आपको बोलती थी ना कि प्रेडिकेट फॉल्स हो जाएगा जब वो कंडीशन ट्रू नहीं होगी, है ना। तो जब वो नई बात मान रहा होगा, वो क्वेरी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही होगी तो हम उसको फॉल्स कर देते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन होती है, वो क्या कि जब हम नॉट का फॉल्स करते हैं तो आपके पास ट्रू आता है, लेकिन जब अननोन का नॉट करते हो तो फिर भी हमारे पास अननोन नहीं आ रहा, क्योंकि हमें नहीं पता हम नॉट कर किसका रहे हैं। फाइन। तो एसक्यूएल हमको एक कीवर्ड देता है, और वो कीवर्ड क्या है? इज नल, टू लोकेट नल वैल्यूज। तो नल वैल्यूज को लोकेट करने के लिए मेरे पास एक कीवर्ड है जिसका नाम क्या है? इज नल। तो पहला क्वेश्चन आता है, टू फाइंड ऑल रिकॉर्ड्स इन कस्टमर टेबल विद नल वैल्यूज इन द सिटी कॉलम। मैंने क्या बोला है? टू फाइंड ऑल रिकॉर्ड्स इन कस्टमर टेबल। कस्टमर टेबल में वो सारे रिकॉर्ड्स फाइंड कर रहे हैं जहां पर नल वैल्यू है सिटी में। मतलब अगर सिटी में कहीं पे भी नल लिखा हुआ है तो वो मेरे को डेटा देते हैं। तो इसका होगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर। मैं जा रही हूँ ना जहां पर सिटी नल है, मैं ये बोल रही हूँ। तो वेयर सिटी, ऑपरेटर का नाम क्या था? इज नल। इज नल। तो जहां पर वो खाली है वहां पे वो आपको सब कुछ दे देगा। अगला आ रहा है, टू फाइंड ऑल रिकॉर्ड्स इन कस्टमर टेबल विद नो नल वैल्यूज इन सिटी कॉलम। सॉरी, क्वेश्चन विजिबल नहीं था। टू फाइंड ऑल रिकॉर्ड्स इन कस्टमर टेबल, मुझे सारे रिकॉर्ड्स ढूंढने हैं। कौन से टेबल में? कस्टमर टेबल में, जहां पर नो नल वैल्यूज इन सिटी। सिटी का एक कॉलम है, अगर वहां पर वैल्यू नल नहीं है तो मेरे को डेटा दे दो। नल ढूंढना है तो इज नल है, नल नहीं है तो मैंने तो ऑपरेटर ही नहीं बताया। तो उसके लिए आपके पास एक ऑपरेटर होता है जिसको आप बोलते हो इज नॉट नल। ये ऑपरेटर होता है। तो बस आपने अब कुछ नहीं करना, आपने लिखना है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर सिटी इज नॉट नल। ठीक है, हम इनके साथ भी नॉट यूज कर सकते हैं। अभी तक मैंने जब यूज किया तो हमने उसको ऐसे यूज किया था। छोड़ो, मिल नहीं रहा। मैंने जब पहले आपको यूज कराया था तो मैंने कराया था, मैंने कहा था ये जो नॉट वर्ड आएगा ना कॉलम से पहले आएगा। अगर आपको याद हो, मैंने आपको हमेशा कहा था नॉट वर्ड कॉलम से पहले आता है,
लेकिन जितने भी आपके स्पेशल ऑपरेटर्स हैं जैसे इन, बिटवीन एंड लाइक, ये होते हैं आपके स्पेशल ऑपरेटर्स। तो जितने भी आपके स्पेशल ऑपरेटर्स हैं ना, जितने भी, उनके साथ दो तरीके होते हैं जिनसे आप नॉट को यूज़ कर सकते हो। एक तरीका तो वही है कि कॉलम से पहले आप नॉट कीवर्ड लिखो, ठीक है, वो मैंने डिस्कस किया ही हुआ है तो बता देती हूँ। जैसे मैंने अगर ये बोला सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्समैन, जहाँ लंदन और सैन जोस के अलावा सारे रिकॉर्ड दे दो, तो मैंने लिख दिया सिटी इन लंदन सैन जोस और फिर मैंने बोला उसका नॉट कर दो, तो उसका उल्टा हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, स्पेशल कैरेक्टर्स के केस में आप नॉट को ना ऑपरेटर के पहले लिख सकते हो और कॉलम के बाद लिख सकते हो। सिंपल रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज कर रहे हो या आप लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज कर रहे हो, उस केस में कॉलम से पहले। लेकिन अगर आप स्पेशल ऑपरेटर्स यूज कर रहे हो तो कॉलम के बाद भी चल सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं ये लिखूं नॉट सिटी इन या सिटी नॉट इन, दोनों काम कर रहे हैं। बात वही है कि जहाँ पे लंदन या सैन जोस होगा वहां पर आपको डेटा नहीं मिलेगा क्योंकि उसने नॉट तो करना ही है। इसी ढंग से आप नॉट बिटवीन, नॉट लाइक भी यूज कर सकते हो और नॉट नल तो हम कर ही चुके हैं, नल के पहले लिख दिया ना, ठीक है। अब हम आते हैं डियर आपकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स पे। पहला क्वेश्चन ये है बेटा, राइट अ क्वेरी दैट सिलेक्ट्स ऑल ऑफ द कस्टमर्स सर्विस्ड बाय पील और मोतिका। ठीक है, आपको क्या करना है, वो सारे कस्टमर्स जो कि जिनको सर्विस कौन करता है, पील या मोतिका करते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, उनको सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप अगर अपना सेल्स पर्सन टेबल देखो तो पील और मोतिका कौन है, बताओ। पील एंड मोतिका कौन है आपके, पील एंड मोतिका इज एग्जैक्टली सेल्स पीपल है ना। तो मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आपको एक क्वेरी लिखनी है जो उन सारे कस्टमर्स को वो सिलेक्ट करेगी उन सारे कस्टमर्स को जो सर्विस है बाय पील और मोतिका। तो आई विल बी गिविंग यू 2 minutes, फाइंड दिस आंसर। तो सिंपल सा है, मुझे क्वेरी लिखनी है जो सारे कस्टमर्स को निकाल रही है, मतलब आपको आउटपुट में दे रही है। तो सिलेक्ट स्टार चाहिए, कहाँ से चाहिए, कस्टमर्स से चाहिए जो कि सर्विस है बाय पील और मोतिका, मतलब आपको पता है कि उनका नेम क्या है, पील या मोतिका होना चाहिए। तो जिसका नाम भी पील या मोतिका है वो क्या आपका आउटपुट में मिल जाए। तो यानी यहाँ पे आप और भी लगा सकते हो और आप इन भी लगा सकते हो, ये दोनों हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। तो मैं इनसे कर रही हूँ वेयर एस नेम फाइन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 2 queries। आपको 2 queries लिखनी है दैट विल प्रोड्यूस ऑल ऑर्डर्स टेकन ऑन October 3rd और 4th। आपको राइट 2 queries। अच्छा, आपको उसने मेंशन कर दिया कि आपको 2 queries लिखनी है दैट विल प्रोड्यूस ऑल ऑर्डर्स, जो आपको सारे ऑर्डर्स देगा जो आपने या तो इस डेट को लिया है या इस डेट को लिया है, इन दोनों में से कोई भी डेट लिया है तो आपका आंसर मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो आप लिख सकते हो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर, ओ डेट है कॉलम का नाम, ओ डेट इन, वो 10 अक्टूबर बोल रहे हैं ना, 3 अक्टूबर बोल रहे हैं, तो दैट मीन्स 10/3/1990 या फिर 10/4/1990।
ठीक है, टेकन ऑन दिस और दिस। एक आप दूसरी क्वेरी और ऑपरेटर से कर सकते थे, इसमें आप ना एक और तरीके से भी कर सकते हो, वो है बिटवीन एंड। क्योंकि देखो ये कॉन्सिक्यूटिव है, इन दोनों के बीच में तो कुछ है नहीं, तो क्योंकि बीच में कोई वैल्यू नहीं है तो ये दोनों इन्हीं वैल्यूज को उठा लेगा ना, तो इसलिए आप इस क्वेरी को और से भी लिख सकते हो और बिटवीन एंड से भी लिख सकते हो। और से आपको लिखनी आ गई होगी, इसलिए मैं बिटवीन एंड से लिख देती हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर ओ डेट बिटवीन 10/3/1990। बिटवीन के साथ हमारा एंड लगता है, तो एंड 10/4/1990। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा, राइट अ क्वेरी दैट विल प्रोड्यूस ऑल ऑफ द कस्टमर्स हुज नेम बिगन विद अ लेटर फ्रॉम ए टू जी। ए से लेकर जी तक कोई भी लेटर हो सकता है जिससे उसका नेम बिगन हो। ठीक है, सोचो, आपको एक क्वेरी लिखनी है, दैट विल प्रोड्यूस ऑल ऑफ द कस्टमर्स, सारा कस्टमर्स देगा, तो यानी सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको स्टार, कहाँ से, कस्टमर्स टेबल में से। वेयर तो लगाओगे ही, तो वेयर तक आ गए। अब उसने बोला वेयर नेम, तो कस्टमर टेबल में नेम सी नेम वाला कॉलम है, तो सी नेम भी लिख दिया। अब सोचते हैं आगे क्या करना है। उसने बोला कि नेम जो है ना, इट शुड बिगिन विद अ लेटर फ्रॉम ए टू जी। अब क्वेश्चन देखने में लगता है यार लाइक ऑपरेटर लग रहा होगा, डेफिनेटली लग रहा है ना। ट्राई कर सकते हो तो करो, बिल्कुल नॉट एन इशू। कमेंट सेक्शन में बताना क्या आंसर बना है लाइक क्वेरी से। तो मैं आपको सिखा रही हूँ बिटवीन एंड से, इससे बनता है यानी ये आप बताएंगे। मैं आपको एक पॉसिबल सॉल्यूशन दे रही हूँ विच इज बिटवीन एंड। बिटवीन एंड क्या बोलता है कि मैं पहला और आखिरी दोनों को इंक्लूड करूंगा। ठीक है, तो बस वेयर सी नेम बिटवीन ए एंड एच। अब मैंने यहाँ जी नहीं लिखा, मैंने एच लिखा है, क्योंकि जब आप अपना अल्फ़ाबेट्स वालों में कोडिंग करते हो तो वो लास्ट से एक पहले वाले को चूज करता है, तो यहाँ पे वो जी तक जाना है तो एच लिख दो। ठीक है, अगर अल्फ़ाबेट्स पे काम कर रहे हो, नंबर्स पे काम कर रहे हो तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों को इंक्लूड करता है। नेक्स्ट है आपका राइट अ क्वेरी दैट सिलेक्ट्स ऑल कस्टमर्स, सारे कस्टमर सिलेक्ट करेगा जिनका नेम जो है सी से बिगिन कर रहा है। तो ये तो बहुत सिंपल सी क्वेरी है, आई थिंक आप लिख सकते हो। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, नेम आपको किससे मिल रहा है, सी नेम से मिल रहा है। वेयर सी नेम, या तो आपको पता है आपको लाइक ऑपरेटर ही लगाना है। लाइक ऑपरेटर देखो सी से स्टार्ट कर रहा है, आगे हमको नहीं पता। ठीक है, क्लास क्वेश्चन ऑलरेडी है। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अभी देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन बोलता है क्वेरी निकाल लगाओ दैट सिलेक्ट्स ऑल ऑर्डर्स, सारे ऑर्डर्स बताएगा वो हमको। सो इफ दोज विद जीरोस, वो सारे ऑर्डर्स जो जीरोस के साथ सेव है या नल के साथ सेव है इन अमाउंट। ऑर्डर्स का टेबल है ये वाला। हमें क्या बोल रहा है कि एक ऑर्डर का टेबल है और उस ऑर्डर टेबल में अमाउंट नाम की फील्ड है, तो उस फील्ड में अगर जीरो सेव है यानी इसकी जगह जीरो हो, या इसकी जगह अगर नल हो, ठीक है, इन वैल्यूज की जगह, तो उसका मुझे डेटा प्रोवाइड कर दो। ठीक है, तो हम लिखते हैं, हम बोल रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए, सिलेक्ट करना है स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर। फ्रॉम ऑर्डर्स, तो सिंपल है वेयर अमाउंट इक्वल टू ज़ीरो और अमाउंट
इज नल, क्योंकि इक्वल टू नल तो कुछ होता नहीं है ना, इज नल ऑपरेटर होता है, तो आप इज नल लगा सकते हो। अब सेम क्वेश्चन अगर मैं ये दे दूं कि मुझे उनका रिकॉर्ड चाहिए जिनकी फील्ड्स में जीरो भी नहीं होना चाहिए और नल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर अमाउंट जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तो नॉट इक्वल टू ऑपरेटर उस दिन सिखाया था दिस। मैंने बोला दोनों ही चीजें नहीं होनी चाहिए, अगर दोनों कह रही हूँ तो एंड लगा लेना, नहीं तो और लगा लेना, आपकी मर्जी है। मैंने दोनों ही बोल दी कि अमाउंट भी जीरो नहीं होनी चाहिए और नल भी नहीं होनी चाहिए, एंड अमाउंट इज नॉट नल, ठीक है। उसके बाद इसको आप एक और तरीके से भी लिख सकते हो कि नॉट ऑपरेटर यूज हो रहा है इसी क्वेश्चन को, तो वो कैसे लिख सकते हो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर, मैं पहले क्या करती हूँ क्वेरी बना लेती हूँ जहां पर ये जीरो भी हो, ठीक है, और अमाउंट जो आपकी इज नल भी हो, और उसके बाद मैं बोलती हूँ इसका नॉट कर दो। वो भी तो वही है, मैंने यहाँ बोला जीरो नहीं होना चाहिए और नल नहीं होना चाहिए, मैंने यहाँ जीरो कर दिया, नल कर दिया, और जब वो हो गया तो मैंने उसको उल्टा कर दिया, तो यहाँ से मुझे आंसर मिलेगा उन फील्ड्स का जहाँ जीरो या नल होगा, ठीक है। तो जब वो सारी आ जाएंगी फिर मैं उनका अपोजिट कर दूंगी नॉट की वजह से, तो आएंगी तो वही ना जो जिनमें जीरो या नल नहीं है। तो इस ढंग से आप क्या कर सकते हो डियर, नॉट ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। तो क्लास आई होप आपको यहाँ तक समझ में आए होंगे ये स्पेशल ऑपरेटर्स एंड नॉट ऑपरेटर स्पेशली, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेरीज का बनाना बहुत सिंपल कर सकता है। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगे, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा, एंड फॉर नाउ बाय बाय, हैव अ नाइस डे।